गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 विच इज VOTB, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, एंड हियर आई विल डिस्कस द वर्कशीट नंबर 20। ओके, चलिए वर्कशीट नंबर 20 हम आज यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसके पहले 19 वर्कशीट हम यहाँ कर चुके हैं। ओके, तो ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू v इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू v is the solution of the given equation. The equation is x plus y equal to 6 and x minus y equal to 2. Then find the value of a and b. क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, ये हमें दो सॉल्यूशन दिए हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और हमें दो इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जब ये जो सॉल्यूशन दिए हैं, इसका मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, ये दोनों पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे मतलब लेफ्ट हैंड, जब हम x की वैल्यू a और y इक्वल टू b पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। यही मतलब होता है ना सेटिस्फैक्शन का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह y पुट कर देंगे एंड y की जगह b पुट कर देंगे। कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। x इक्वल टू a, y इक्वल टू b इक्वल टू 6। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 2। ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन 3rd है, ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन 4th है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन 3rd और 4th को। कैसे सॉल्व कर लेंगे? बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे देखिए b का a और b दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करते हैं, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4th को ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 6 एंड a माइनस बी इक्वल टू 2। ऐड करोगे, b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू 6 प्लस 2 8, मतलब a इक्वल टू 4। ये आ गया इक्वल टू 4। अब b की वैल्यू निकालनी है, पुट कर दो a की वैल्यू यहाँ पे। क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 2 है, a इक्वल टू कितना है, यहाँ से b निकालना है तो b को साइड ले जाएंगे, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस 2। a इक्वल टू कितना है, 4 माइनस 2, मतलब b इक्वल टू 2। ये आ गया, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2। यही निकालना था हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, देन वी फाइंड द a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 2। करेक्ट? ओके ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। समझ आ रहा है ना? देखिए, अगर जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इशू नहीं है, वैसे इतने इजी क्वेश्चन है। अगर आप ये वर्कशीट जो भी मैं करा रही हूँ, जितनी भी वर्कशीट है वो सारी अगर आप लगाते हैं प्रॉपर, तो आपको इसके अलावा इस चैप्टर में और भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच टू इक्वेशंस गिवन है हैज नो सॉल्यूशंस। टू इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है, kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 2, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दी है 12x प्लस ky इज इक्वल टू k, एंड क्या गिवन है, नो सॉल्यूशन। दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा ये kx प्लस 3y, इस साइड आएगा तो माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी लिखेंगे किस फॉर्म में, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में। जनरल इक्वेशन क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 12x प्लस k बाय माइनस k इज इक्वल टू 0। लिख लिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करेंगे, अब हमें गिवन क्या है, गिवन कंडीशन क्या है, द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल।
पैरेलल लाइंस। उसकी कंडीशन क्या होती है, क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा K, A2 इक्वल टू कितना आएगा 12, B1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, B2 इक्वल टू कितना आएगा K, C1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -K-2 एंड C2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -K। इसको हम इस इक्वेशन में रखते हैं, इस इक्वेशन मतलब इस कंडीशन में रखते हैं। क्या हो जाएगा, K/12 इज इक्वल टू 3/K, K है ना ये, K/12 इक्वल टू 3/K इक्वल टू कितना है C1/C2 मतलब -K/2/-K। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, यही कहते हैं ये कंडीशन। ये देखो ये K से K कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों पार्ट को मैं लेती हूँ और इसको मैं ऊपर सॉल्व करती हूँ क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो ऊपर का मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है, ऊपर का रफ करती हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है, K/12 इज इक्वल टू 3/K। यहाँ से क्या हो जाएगा, K² इक्वल टू 12 3 36, मतलब K की वैल्यू क्या हो जाएगी +-6, क्या हो जाएगी +-6, मतलब K इक्वल टू 6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। मतलब एक बार हम लेंगे इसको 3/K डज नॉट इक्वल टू K-2/K। तो क्या करते हैं, K इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं, 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा 3/6 डज नॉट इक्वल आना चाहिए किसके, 6 - 2/6 मतलब ये आ जाएगा 4/6 और ये 1/3 to the 6। ओके, मतलब K इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम K की वैल्यू -6 रखते हैं तो क्या होता है, इसी में हम K इक्वल टू अगर -6 रखेंगे तो 3/-6 विल नॉट इक्वल टू, K की जगह कितना रख दो -6/-2 -6, ये हो जाएगा -8/-6, ये कैंसिल, 2 4 2 3 3 1 3 2 वो भी माइनस का। तो दोनों ही के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है, K इक्वल टू चाहे आप 6 रख लो या -6 रख लो, ये तो दोनों के लिए ही सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी K की वैल्यू हो जाएगी +-6, मतलब 6 भी हो सकती है और -6 भी हो सकती है, क्लियर, ओके, समझ आया। दोनों जो कंडीशन होती है मतलब कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो ये इसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब ये तो नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल भी होना चाहिए और ये दो टर्म्स इक्वल होना चाहिए। ऐसी K की वैल्यू फाइंड करना होता है जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तभी वो ही K की वैल्यू मान्य होगी। ओके ओके, इसको नोट कर लीजिए, देन अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, वर्कशीट 20 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्या कहता है वर्कशीट का थर्ड क्वेश्चन, पढ़िएगा। राइट एनी वन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है, √2x - √3y इज इक्वल टू 5। अब हमें एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो हो जाएगा √2x - √3y - 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया। अब हमें एक दूसरी इक्वेशन चाहिए है जो कि होनी चाहिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, एंड ये दोनों लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, ये पूछा है। तो ये तो हमें गिवन है, ये हमें निकालनी है। क्या करेंगे, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, मैंने बताया था क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होती है पैरेलल की कंडीशन, हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था ना। चलिए
क्या करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी दी है, √2, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को इक्वल कर दे। तो a1 तो भाई हमें दिया है √2, अगर हम, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी a2 की वैल्यू क्या हो सकती है, ka1 मतलब a1 में किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाइड कर दो। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये तो अनइक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो अगर इसको हम 1/k मान लें, इसका जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1/k मानते हैं, तो a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 तो दिया है, a2 इक्वल टू आ जाएगा a1 के। तो हम a2 की ऐसी कोई वैल्यू ले सकते हैं जिस सिर्फ हमें क्या करना है, जो हमारा कोफिशिएंट दिया है a1 की वैल्यू हमें √2 दी है, तो हम a2 की इसी में किसी इंटीजर का मल्टीप्लाइड कर देते हैं। सपोज भी मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्या हो जाएगा 3√2। तो यहाँ पे अगर हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 अपॉन 3√2, कितना आ जाएगा 1/3। ओके, सेम हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं, यहाँ पे b1 का कोफिशिएंट दिया -√3, तो हम b2 को क्या ले लें, इसी में किसी एक इंटीजर का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमने 3 का किया है, मैं यहाँ पे भी 3 का ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे निकालेंगे b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, -√3 अपॉन -3√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इक्वल है a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के। लेकिन इसके आगे क्या होता है कि ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब c1 अपॉन c2 का रेशियो कितना नहीं होना चाहिए, 1/3। तो क्या करेंगे, c1 इक्वल टू कितना दिया, -5, तो c2 की वैल्यू 3 नहीं लेनी है, 3 ले लोगे मतलब अगर k ही रख देंगे तो फिर तो इक्वल हो जाए, 3 के अलावा कुछ भी ले लो, मैंने 4 ले ली, मतलब 4 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -20। अब निकालिए c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा, -5 अपॉन -20, 5 4 = 20, कितना आ जाएगा 1/4। हो रही है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना, a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 1/3, c1 अपॉन c2 1/4। क्लियर। अब आगे देखते हैं, ऊपर का हमें रफ करना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं क्या, हमें तो निकालना है इसकी वैल्यू, तो भाई हमारे कोफिशिएंट तो निकल आया ना, a2 का कोफिशिएंट कितना लिया हमने 3√2, b2 का कोफिशिएंट हमने क्या लिया 3√3 और c2 का कोफिशिएंट हमने क्या लिया -20। इसको यहाँ पे रख दो इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में देखिए यहाँ के बाद सीधा ऊपर आ जाना है, क्या हो जाएगा इक्वेशन क्या हो जाएगी, विच इज पैरेलल टू द गिवन इक्वेशन इज 3√2x, और ये हमने यहाँ पे इसको भी माइनस का ही लिया है ना, तो ये माइनस की है, -3√3y, और ये भी माइनस का लिया है, -20 = 0। ये इक्वेशन हमारी निकल के आ गई, विच विल बी पैरेलल टू द गिवन इक्वेशन, दिस वन, ये इक्वेशन इसके पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है। ओके, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास दो इक्वेशन दी है और बोला है p एंड q की वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ q फॉर विच द टू इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जो दो इक्वेशन हमारे पास दी गई है उसके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन दी है हमारे पास 2x - 3y = 7, और सेकेंड इक्वेशन दी है p + qx माइनस p + q - 3, p + q - 3y = 4p + q। ये दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, और इसमें ये भी कंडीशन दी है कि दीज इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2x - 3y ये है, इसको इस साइड लाएंगे, राइट हैंड साइड में 0 कर देंगे। सेम इसमें करेंगे, p + qx माइनस p + q - 3y, इसको इस टर्म को इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा, क्या 4p + q = 0। ये होती है हमारी इक्वेशन 1।
ये होती है हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो पता ही है ना सबको, क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये होती है। यहाँ से अगर हम a1 की वैल्यू देखें तो 2, b1 आता है -3 एंड c1 आता है -7। a2 निकालते हैं तो आता है p प्लस q, ओके। b2 आता है ये वाला टर्म क्या हो जाएगा p प्लस क्यू -3, लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन भी आएगा साथ में, और c2 कितना आ जाएगा माइनस का 4p प्लस क्यू, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, क्या दिया है कंडीशन, कंडीशन दी है दीज इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, नहीं, दीज इक्वेशन शुड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर है, कोफिशिएंट निकाल लिए। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन पता चल गई, इसको यहाँ पे पुट कर दो, पुट कर देते हैं, करिए पुट, क्या आता है देखते हैं। चलिए ऊपर का रफ कर देती हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। चलिए ये देखिए, इसको भी रफ कर देते हैं। क्या होता है a1 अपॉन a2, a1 2 अपॉन p प्लस क्यू, ओके, इक्वल टू -3 अपॉन b1 अपॉन b2, b2 भी नेगेटिव है ना, माइनस p प्लस क्यू -3 इक्वल टू -7 c1 अपॉन c2, c2 कितना आया था -4p प्लस क्यू, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को ले लेंगे और एक बार इन दोनों को ले लेंगे। सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा -3p प्लस क्यू इक्वल टू, यहाँ से आएगा 2 माइनस का p प्लस क्यू -3। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा -3p माइनस 3q इक्वल टू -2p माइनस 2q माइनस माइनस प्लस 6। सॉल्व कर लीजिए, इन टर्म को इस साइड लेके आते हैं, क्या होता है ये इधर आएगा तो +2p -3p प्लस 2p कितना हो जाएगा -p -3q प्लस q मतलब माइनस का q, ये बड़ा मतलब जो ये 3 है, 3 ग्रेटर है, जो ग्रेटर होता है उसका साइन आ जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, देख लेते एक बार। एक चीज कर सकते हैं कि इसको माइनस माइनस को यहाँ से ही कैंसिल कर दो तो सब कुछ पॉजिटिव ही रहेगा। इधर से माइनस हटा दिया तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ ये नेगेटिव रहेगा -6, तो ये भी हमारे पॉजिटिव आ जाएंगे दोनों, और 6 जो है वो माइनस का आएगा, तो हम चाह रहे हैं ठीक है -6 ही लिखा रहने देते हैं, p प्लस क्यू कितना आ जाएगा -6। अब इन दोनों को ले लेते हैं, these two term लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी कर देते हैं, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा, किसका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई होगा 4p प्लस क्यू से, और यहाँ 7 का मल्टीप्लाई होगा p प्लस क्यू -3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 12p प्लस 3q इक्वल टू 7p प्लस 7q माइनस 21। इसको यहाँ लेके आएंगे, 12 माइनस 7 किया तो 5p हो जाएगा, 3q माइनस 7q तो माइनस साइन आएगा, कितना 3 माइनस 7 करेंगे 4q इक्वल टू -21। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होती है। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो p एट q की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, किसी भी एक कोफिशिएंट को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर देंगे। किसको करना चाहते हैं, मैं तो q को करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट में 4 का, तो क्या हो जाएगा 4p प्लस 4q इक्वल टू 4 6 24 माइनस का 24। अब क्या कर दो, ऐड कर दो इक्वेशन 1 और 2 को, ऐड कर दो फर्स्ट और सेकंड को,
ठीक है, ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9p इक्वल टू ये दोनों ऐड करेंगे तो 4 + 1 5, 2 2 4, 9 5 = 45 इक्वल टू, लेकिन ये नेगेटिव का आएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा -45। p की वैल्यू -45 है तो q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई किया था तो ये आ गया था। ठीक है, ये कैसे आया था, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाइड बाय 4। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 जो है इसमें वैल्यू रख देंगे, अगर p इक्वल टू -5 तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 माइनस यहाँ जाके p, तो p की वैल्यू कितनी है -5, तो हो जाएगा -6 + 5 मतलब -1, q इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1। क्लियर है, p इक्वल टू कितना है, p इक्वल टू -5 एंड q इक्वल टू -1। शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं उसको ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, p इक्वल टू आया हमारा -5 एंड q इक्वल टू आया हमारा -1। ठीक है, क्लियर, ओके, इसको नोट करिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। देन चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है ना, ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सॉल्व करना है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन दी हमें 37x + 43y = 123, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 43x + 37y = 117। ये हमारी इक्वेशन 1 दी है, ये इक्वेशन 2 दी है। देखिए जब ऐसा इस फॉर्म में दी रहती है इक्वेशन, इस फॉर्म का मतलब कैसा, जब ax + by = c1 मान लो, और bx + ay = c2 ऐसा दिया है, मतलब x का जो एक कोफिशिएंट, जो x का फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट बाय में बाय का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में, यहाँ पे जो बाय का कोफिशिएंट था वो यहाँ x का कोफिशिएंट बन गया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक सिंपल फॉर्म होता है कि आप सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, 4 4 8 80x + 80y = 7 3 हो जाएंगे 10, 7 और 3 10, 2 3 4 और 240। 8 कॉमन ले लें अगर यहाँ से, मतलब 80 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो 80 और 8 3 ज़ा 0 भी नहीं आएगा, 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 83 ज़ा 240, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x + y = 3। क्लियर, ये तो हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमने स्टेप 1 क्या किया, ऐड कर दिया। स्टेप 2 क्या करो, दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 - 2 कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है 37x + 43y = 123, और 43x + 37y = 117। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यहाँ देखो कितना डिफरेंस है, ये 40 से 3 ज़्यादा, ये 3 कम है, मतलब 6 का डिफरेंस है। बड़ा साइन किसका है, -4 का, तो -6x। यहाँ पे कितना जाएगा, -+6y = इसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो जाएगा 13 में से 7 माइनस करो कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। यहाँ पे भी 13 का 6 का ही डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ देखो ये 20 से 3 ज़्यादा है, ये 20 से 3 कम है, तो कितना का डिफरेंस हो गया, ये 20 से 3 ज़्यादा 20 से 3 कम, तो 6 ही हुआ ना। चलिए माइनस करना था ना इसमें, तो ये माइनस किया। ओके, अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे भी 6 को कॉमन लेके अलग कर देते हैं, या फिर ये बोलो कि 6 को पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा -x + y, ये x 6 कैंसिल हो जाएंगे = 1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर लेंगे, विच इज़ वेरी इजी।
क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है एंड x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सीधा सिंपल है कि दोनों को ऐड कर दो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2y इक्वल टू 4 आ जाएगा एंड y इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब y इक्वल टू 2 है तो इसकी वैल्यू सीधे एक ही फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस वाई, मतलब कि 3 माइनस 2 मतलब 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। क्लियर। यहाँ हमने फाइंड कर लिया वेरिएबल्स, वो फाइंड कर लिया हमने क्या, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू, मतलब कि x और y। यहाँ पे y इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर, आंसर आ गया हमारा। क्लियर है ये? याद रखना इस वाले कॉन्सेप्ट को, जब यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हो, मतलब x का कोफिशिएंट जो फर्स्ट इक्वेशन में, वही y का कोफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन में, ये y का कोफिशिएंट यहाँ था जो, वो यहाँ x का कोफिशिएंट बन गया। तो ऐसा करना है, क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, दो इक्वेशन मिलेंगी, उन दोनों को तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ओके, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यूज मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब मेथड मतलब CMM, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका यूज करके हमें जो इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करना है। इक्वेशन हमें दी है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस b। सेकेंड इक्वेशन दी है x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लगभग हर एक वर्कशीट में एक क्वेश्चन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का है ही, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आज हम सॉल्व करते हैं। क्या होता है, इसको सीधा सीधा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। देखिए, इसको हम लिख लेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b, ये इस साइड आ जाएगा माइनस a प्लस b और इक्वल में 0 हो जाएगा। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। सेम इसको भी स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे मतलब ये टर्म यहाँ राइट हैंड साइड पे 0 कर देना। अब होता क्या है फॉर्मूला, जब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने की शायद अब कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। क्या करेंगे, x अपॉन, यहाँ पे लिखते हैं x अपॉन में x का कोफिशिएंट छोड़ के बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू लिख देते हैं, है ना। देखिए, ये जो 1, ये a है ना, अपॉन में a, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन a। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन b, नीचे ही आएगा ना, सेम इधर 1 अपॉन a स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन b स्क्वायर। देखिए, तो x के नीचे किसका कोफिशिएंट लिखना है, सिर्फ x का छोड़ दो और बाकी जो है, तो क्या है 1 अपॉन b माइनस a प्लस b, और यहाँ पे भी ये सेकेंड इक्वेशन में से भी इसका छोड़ दो 1 अपॉन b स्क्वायर और c2 मतलब -2 इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस साइन ले रहे हैं। देखिए, जब माइनस साइन लेते हैं तो पहले a वाला लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं a1 c2 और a2 c2 c1, a1 c1 a2 c2, b वाला कोफिशिएंट छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे a1 c1 ना लिख के हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। क्या है a1 1 अपॉन a, c1 कितना है माइनस a प्लस b। क्लियर, a2 कितना है 1 अपॉन a स्क्वायर, c2 कितना है -2। क्लियर, नेक्स्ट 1 अपॉन कितना a1 b1 1 अपॉन a 1 अपॉन b, देन a2 b2 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर। अब क्या करते हैं, सीधा कुछ नहीं करना है, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे इनका, इसका मल्टीप्लाई इससे और माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करते जाइए। x अपॉन ये हो जाएगा -2b, माइनस इधर माइनस है इधर भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा a प्लस b अपॉन b इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस y अपॉन इसका करेंगे तो -2 अपॉन a
और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो 1 अपॉन बी ए स्क्वायर। क्लियर? ओके, चलिए इतना हो गया। ऊपर का रफ करते हैं और आगे देखते हैं क्या करना है। इसको इतना रफ कर देते हैं। देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन ये b तो एलसीएम आ जाएगा b, और ऊपर कितना आ जाएगा, ये b नहीं, यहाँ पे शायद b स्क्वायर होना चाहिए कुछ। यहाँ पे कितना था, 1 अपॉन b था। एक मिनट इक्वेशन चेक करिए, शायद यहाँ पे b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर होगा इसका कोएफिशिएंट। यहाँ पे बी स्क्वायर ए प्लस बी अपन बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर था ना, ये 1 अपॉन बी स्क्वायर था ना, तो ये मैं शायद लिखना भूल गई, तो ये बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर को हम एलसीएम लेंगे तो ये एक बी यहाँ चला जाएगा, माइनस 2b प्लस ए प्लस बी। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो x अपॉन ये 2b में से b चला गया तो a माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर, ये आ गया। बाय को सॉल्व करते हैं, बाय माइनस साइन के साथ है, यहाँ से भी ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, ए स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस 2a प्लस ए प्लस बी, तो क्या बचेगा, माइनस बाय अपॉन के b माइनस ए, यहाँ पे क्या बच रहा है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं माइनस a प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 1 अपॉन, नेक्स्ट देखते हैं 1 अपॉन, यहाँ से क्या कॉमन आएगा एलसीएम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या नहीं है, इधर पे एक ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस यहाँ पे बी की कमी है तो यहाँ बी आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार इसको इसके साथ लेंगे, एक बार इसको इसके साथ ले लेंगे। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए ये बी स्क्वायर है, इसको ऊपर पहुंचा दो, तो इसको अगर ऊपर पहुंचा देंगे तो ये बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, इसका ये स्क्वायर ऊपर पहुंचा दो और इसका ये जो है इसको टर्म को ऊपर पहुंचा दो। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में करना है ये। अब क्या करते हैं, इसको हम उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो x इंटू बी स्क्वायर ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ये तो टर्म कैंसिल, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, x इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर। अब इन दोनों को लेते हैं, मतलब माइनस बाय ए स्क्वायर अपॉन, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस है, इसको हम अगर नीचे पहुंचा दें तो ये नीचे जाके ऐसा लिख जाएगा, और इसको जब हम इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी। क्लियर? तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। देखो ये माइनस यहाँ पे जो था उसको हम ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो, बात तो वही है, तो नीचे लगा के इस ब्रैकेट के अंदर कर दिया, तो ये जो नेगेटिव था माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था जो वो नेगेटिव हो गया, ए माइनस बी हो गया। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बी का टर्म ए माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, और ए इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर। ये आ गया हमारे एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया? ओके, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े। इतना जितना पढ़ाया उतना तो समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है? अगर है भी तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द 10th डिजिट exceeds twice the unit digit by 2। सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर की ये जो बात कर रहे हैं वो हम मान लेते हैं क्या है, 2 डिजिट नंबर हमने मान लिया, ये हमारा x बाय। क्लियर? x बाय मान लिया, x बाय मतलब कि हमने माना कि जो हमारा यूनिट डिजिट है वो x है, और जो टेंथ डिजिट है वो बाय है, टेंथ डिजिट, सॉरी
यूनिट डिजिट बाय है और 10th डिजिट x है। तो अगर हम ओरिजिनल नंबर जो हमने माना है, ओरिजिनल नंबर, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 10x प्लस y। अब जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? रिवर्स मतलब डिजिट को जब रिवर्स कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा? रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा कैसा? बाई एक्स। मतलब कि इसको लिखते कैसे हैं, मैंने बताया था 10 बाय 10 पे पहुंच गया, 10 डिजिट पे, और यूनिट डिजिट अब x हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कहता है कि 10th डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस द यूनिट डिजिट बाय 2। 10th डिजिट मतलब कि जो x है, 10th डिजिट हमने क्या माना है? x माना है। x इक्वल टू क्या है? ट्वाइस द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से ट्वाइस करके 2 ज़्यादा है। x इक्वल टू क्या है? 2y प्लस x है, सॉरी 2y प्लस 2 है। क्लियर? आगे क्या बोला है? एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इंटरचेंजिंग द डिजिट के बाद क्या आ रहा है? आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो है हमारा 10y प्लस x। इसमें इन्होंने बोला है कि जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या है? आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। ये जो नंबर है ये सम ऑफ डिजिट, डिजिट का सम क्या हो जाएगा? x प्लस बाय, उसका 3 टाइम्स से 5 ज़्यादा है, 3 टाइम्स से 5 ज़्यादा है। क्लियर? तो देखिए यहाँ से तो एक इक्वेशन ये बन गई, यहाँ से दूसरी इक्वेशन ये बन जाती है। इसको हम लिख लेते हैं 10x प्लस एक्स इक्वल टू 3x प्लस 3y प्लस 5। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगी -2x, ये 10 माइनस 10 बाय 10 माइनस 3 करेंगे, 10 में से 3 किया तो 7 बाय इक्वल टू 5। ये हमारी एक सेकेंड इक्वेशन बनी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 2 बाई इक्वल टू 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। दोनों को सॉल्व करते हैं ना, नोट करिए, नोट करिए। ओके, रफ करती हूँ ऊपर का। ये देखो, ये 2 इक्वेशन बनी। क्या बनी? x माइनस 2 बाई इक्वल टू 2 और दूसरी हमारी आई -2x प्लस 7 बाई, इधर लिखते हैं -2x प्लस 7 बाई इक्वल टू 5। ओके, क्या करना चाहिए? एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं अगर, तो यहाँ पे 2 का कोफिशिएंट कितना है? -2, यहाँ पे भी बना देते हैं। इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी इक्वेशन 2 है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा? 2x प्लस माइनस 2 टू ज़ 4 बाय इक्वल टू 5 टू ज़ 10। ये आ गया। अब क्या करते हैं? ऐड कर दो, ऐड कर दो इक्वेशन 1 प्लस 2। ये हमारी 1 है, 2, इनको ऐड करते हैं तो ये 9 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3y। तो y इक्वल टू 3 3 ज़ 9, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। जैसे ही y इक्वल टू 3 आया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इक्वल टू यहाँ से निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2y, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 3, 3 टू 6 प्लस 2 8, x इक्वल टू 8। क्या आया हमारा आंसर? नंबर क्या माना था हमने? x बाय यूनिट डिजिट ये था, टेंथ डिजिट ये था, तो x इक्वल टू 8 हो गया और ये हो गया 3। नंबर क्या हो गया हमारा? 83। क्लियर? ये हमारा नंबर हो गया, यही हमारा आंसर है। यही पूछा था, फाइंड द नंबर, नंबर ही पूछा था ना हमने। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। अब यहाँ पे ग्राफ का क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले सब लोग अपने अपने पास ग्राफ रख लो, एक रख लिया, जल्दी जल्दी एक ग्राफ निकाल लीजिए अपने पास, ग्राफ होना ज़रूरी है। ठीक है,
अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया इक्वेशन? 3x प्लस बाय माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर? ग्राफ की मेथड क्या होती है? फाइंड द 3 पॉइंट्स फॉर ईच इक्वेशन। x और y की हर एक लाइन के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए जिससे हम एक लाइन बना सके। सबसे पहले मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया। x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट ही नहीं कर, चलो ठीक है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 11 आ गया। नाउ y x यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू इधर 11 माइनस 3x। हम पुट करते हैं x इक्वल टू 3। x इक्वल टू जैसे ही हम 3 पुट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 9 2 11। x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो 0 हो जाएगा। x इक्वल टू आ जाएगा 11/3 मतलब 3 पॉइंट समथिंग 3.33 ज़ा 9 नो 36 3.6। y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू कितना है? 3.6। अगर आप चाहते हो ये पॉइंट नहीं लेना तो आप एक काम कर सकते हो कि x की एक वैल्यू रख देते हैं। जैसे मान लो मैंने 2 रख दिया, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 2 + 6 मतलब 5। x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू -1। चलिए यहाँ पे भी हम एक बार y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। y की वैल्यू अगर 0 रख देंगे, यहाँ पे y इक्वल टू 0 रख दो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? y इक्वल x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 रखी थी, यहाँ पे भी 3 रख के देखते हैं। यहाँ पे भी x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इधर चला जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2, कितना आ जाएगा? 2। तो भाई ये तो हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 की हमारी लाइन 1 बनेगी और लाइन 2 के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं। दिख रही है ना? थोड़ा ऊपर कर देते हैं। एक्चुअली उस साइड मुझे ग्राफ बनाना है इसलिए इसको इस साइड बना रही हूँ मैं। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -1, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -1 लिया है, y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 1 रखी है और x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 2 आया है। क्लियर? ये दोनों की टेबल बन गई, पॉइंट्स मिल गए। अब ग्राफ बनाते हैं। अब उठाइए ग्राफ एक बार। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? ग्राफ बनाने के लिए 2 एक्सिस लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, बनाते हैं। कहाँ तक चाहिए x? तो मैं ये पॉइंट इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि 11 तक जाएगा। चलिए ले लेते हैं, 11 बहुत ऊपर हो जाएगा, y जाएगा 11 तक। ठीक है, कहाँ से शुरू करते हैं? x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 11 है। x इक्वल टू 0 यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही इसमें बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 11, ये हो जाएगा 0 11। ठीक है, फिर x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 2, x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू कितनी है? 2, मतलब यहाँ कहीं ये 3 और ये 2 यहाँ कहीं। ठीक है, तो मतलब 2 पॉइंट से भी अगर हम लाइन बनाना तो इन दोनों को मिला देते हैं तो लाइन बन ही जाती है। कर्व नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा। ये पॉइंट है हम 3 पे 2, ये हो जाएगा हमारा 3 ये 2। यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट दिया था हमने, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 5 दी है। x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 यहाँ कहीं आएगी 4 5। ये x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 5, ये x इक्वल टू 2, ये 2 हो जाएगा, ये 1 है। ठीक है, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक पॉइंट कौन सा था?
2 3 वाला, x इक्वल टू 3 पे बाई इक्वल टू 2, ये वाला x इक्वल टू 3 पे बाई इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको अच्छे से मिला दीजिए, तो ये हमारी लाइन L1 है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड के लिए बनाते हैं। देखो एक पॉइंट तो सेम है 3 2, मतलब इस पॉइंट से होके तो गुजरेगी। एक दिया है x इक्वल टू 0 पे बाई की वैल्यू -1, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ होगा। x इक्वल टू बाई इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 1 है, मतलब एक पॉइंट तो यहाँ से निकलेगा 1 से निकलेगा और -1 तक जाएगा। ये यहाँ ये पॉइंट हो जाएगा 0 -1, और यहाँ से इनको मिलाएंगे तो ये ऐसे मिल जाएंगे। ये देखिए सबसे पहले पॉइंट बनाते हैं। एक पॉइंट है 3 2, x इक्वल टू 3 पे बाई 2, एक पॉइंट है x इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा। ग्राफ बनाओगे ना तब एग्जैक्ट बनता है। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 1 पे बाई की वैल्यू 0, और एक है 0 1, मतलब x इक्वल टू 0 बाई इक्वल टू -1, ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। इसको डॉटेड करके नहीं बनाना है, इसको पूरा क्लियर मिला दो। हाँ, ये बनता है। ठीक है, अब हम इसको पॉइंटिंग कर देंगे। जो ट्रायंगल है ABC, इसमें पूछा है मैं क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल शो फॉर्म बिटवीन दीज लाइन एंड बाई एक्सिस। मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये पूछा है। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये निकालना है। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। हाफ बेस कितना होगा? ये AC, और हाइट कितनी होगी? ये मान लो ये पॉइंट है B, इससे एक परपेंडिकुलर ऐसा सीधा सीधा ड्रॉ करते हैं। मान लो ये पॉइंट है BCD, तो हाइट हो जाएगी BD। वैल्यू रख दो। AC कितना है? 11 ऊपर है और एक नीचे -1 पे मिल रहा है ना, ये मतलब कि 12। देखो इनके बीच की डिस्टेंस, ये 11, 0 से 11, ये -1, तो 11 पॉइंट ऊपर और 1 पॉइंट नीचे, मतलब टोटल कितना? 12। BD कितना है? BD मतलब ये वाली डिस्टेंस, मतलब x एक्सिस, ये कितना है? 3। BD की वैल्यू कितनी? 3। काट दो, 2 6 जा, 6 3 जा, 6 18, 18, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये एरिया ये ट्रायंगल बना तो ट्रायंगल का एरिया निकाला, हाफ बेस इनटू हाइट, वैल्यू रख दी, ये हाइट हो जाएगी। ये BD की वैल्यू वही होगी जो यहाँ से इसके पैरेलल, ये कितना था? 3 था ना, तो ये 3 हो जाएगा। ओके, गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको नोट कर लीजिए। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अ बोट goes 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर। क्या बोल रहा है? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो इसकी डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम एंड बाय स्ट्रीम, डिस्टेंस दी है दोनों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 9। क्या बोल रहा है कि अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम की डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, और इन दोनों में आने जाने में समय लग रहा है 8 आवर का। ये तो दी है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या दिया है कि इट कैन गो 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब डिस्टेंस दी है अप स्ट्रीम की अब 16 किलोमीटर, और डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस दी है कितनी? 32 किलोमीटर। जब वो अप स्ट्रीम 16 किलोमीटर जाता है और डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर जाता है, तब भी उसको सेम टाइम लगता है, मतलब 8 घंटे ही लगते हैं इन द सेम टाइम।
फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। अब आपको निकालनी है क्या, स्पीड ऑफ बोट, पहला इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी, और दूसरा निकालना है क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, ये दो चीज अपन को निकालनी है। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर। 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम, मतलब तब भी 8 घंटे ही लग रहे हैं। बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बोट निकालो एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालो। तो देखो यहीं से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सपोज स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड को हम क्या मान लें, अब हम यू भी मानते हैं। अच्छा, एक्स वाई तो हर चीज में मान लेते हैं, इस बार यू भी मानते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बोट को मान लेते हैं वी फॉर बोट, और ये हो जाएगा एक्स की जगह यू रख देते हैं। स्ट्रीम की स्पीड को स्ट्रीम, वॉट स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है हमने यू मान लिया। ठीक है, ये किस में माना हमने, किलोमीटर पर आवर में ही माना है। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है और डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है। जैसे ये स्टिल वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, एक नाव है, ठीक है, तो ये अपनी नाव है। अब क्या बोलते हैं अप स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि मान लो ये हमारा जो वाटर है, वाटर के फ्लो की डायरेक्शन अगर इस साइड है और ये जो नाव है, बोट है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब बोट की डायरेक्शन और स्ट्रीम की डायरेक्शन मतलब वाटर की डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड कम होगी ना। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट, अगर हमने स्पीड ऑफ बोट v है, इसमें से u को माइनस कर दो, दोनों की स्पीड अपोजिट होती है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, अप स्ट्रीम मतलब होता है कि दोनों का स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम जो है इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि ये जो वाटर है और इस पे अगर कोई बोट है, ठीक है, ये हमारी बोट है, तो जिस डायरेक्शन में वाटर की क्या है डायरेक्शन, फ्लो ऑफ वाटर, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ वाटर मतलब वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये बोट जा रही है। अब अगर हम वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो हम थोड़ी कम स्पीड मतलब तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी स्पीड के साथ साथ बोट की स्पीड, वाटर की स्पीड भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है v प्लस यू। v प्लस यू मतलब स्पीड ऑफ बोट प्लस स्टीम की स्पीड, स्टीम मतलब वाटर की स्पीड। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अप स्ट्रीम मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं जब, और डाउन स्ट्रीम मतलब कि सेम डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस होगा और सेम डायरेक्शन में होंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारी स्पीड देखते हैं हम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी v माइनस यू, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी हमारी v प्लस यू। क्लियर, ये होगी अप स्ट्रीम में v माइनस यू, ये हो गई v प्लस यू। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं ना, क्वेश्चन को लिखा रहने देते हैं क्योंकि इसके भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस देखते हैं, केस 1, अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर। अब देखो मैंने क्या बताया था, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम तो सेम दिया है, तो अगर हम टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम दोनों केसेस में सेम है, ठीक है, 8 आवर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर चल रहा है, 12 किलोमीटर की स्पीड से कितने, 12 किलोमीटर कितनी स्पीड से चल रहा है, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है v माइनस यू, क्या है v माइनस यू, प्लस ये तो हो गया हमारा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, टाइम किसका, अप स्ट्रीम का टाइम, प्लस अब टाइम निकालते हम डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है।
डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर हम गए कितनी स्पीड से, v प्लस यू से, तो टोटल हमें टाइम लगा 8 आवर। ठीक है, ओके क्लियर। अगर हम इसको इजी करना चाहते हैं इस इक्वेशन को, तो हम इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 जा 4 10 जा और 4 2 जा 8, मतलब ये हो जाएगा 3 अपॉन v माइनस यू प्लस 10 अपॉन v प्लस यू इक्वल टू 2। ये हमारी बन जाती है एक इक्वेशन। ठीक है, अब हम सेकंड केस को सॉल्व करते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है देखिएगा। केस नंबर 2 में हम 16 किलोमीटर अप गए, अप स्ट्रीम में 16 और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है v माइनस यू, और डाउन स्ट्रीम में हम 32 जाते हैं, इसकी स्पीड है v प्लस यू, तो हमें टाइम लग रहा है 8 आवर का। सेम इसमें करते हैं, इजी करना है तो 8 से पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, ये आ जाएगा 2 अपॉन v माइनस यू और ये आ जाएगा 4 अपॉन v प्लस यू। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, v माइनस यू को आप मान लो क्या x, क्योंकि यहाँ पे हमने x बाई कहीं नहीं लिया इसलिए, और v प्लस यू को मान लो y। माइनस को हमने x माना, प्लस को हमने y माना है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर का मैं रफ करती हूँ। ठीक है, ऊपर लिखते हैं आगे का। देखें क्या करना है, v माइनस यू को x मान लो, सॉरी 1 अपॉन v माइनस यू को x मान लो और 1 अपॉन v प्लस यू को y मान लो, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3, 1 अपॉन v माइनस यू की जगह x रख दिया, प्लस 10 y 1 अपॉन v प्लस यू को y माना इक्वल टू 2। सेम इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा 2x, v माइनस यू को क्या माना x, 1 अपॉन v माइनस यू को, और ये कितना 4 है ना, 32 था तो अच्छा को 32 हो गया था, 4 बाय इक्वल टू 1। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसको नहीं मिटाते हैं, ये अभी ज़रूरत पड़ेगी। v माइनस यू 1 अपॉन v प्लस यू को y माना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को, ये मान लो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4, दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वल करना है, यहाँ पे ये 3 है, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो हम इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल टू 3, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो 3 2 जा 6 20 और 3 2 जा 2 2 जा 4, माइनस कर दो, ये माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, 12 20 माइनस 8y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल 1/8, y इक्वल टू 1/8, y इक्वल टू 1/8, तो x इक्वल टू कितना यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो 1/8, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 10 बाय 1/8, 1/8 रख दिया, 3x इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 2 5 जा 2 4 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 किया तो 3/4 आ गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1/4, x इक्वल टू आ गया 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ वैल्यू पुट, यहाँ पे रख दो वैल्यू, हमने क्या माना था, इसको मैं ऊपर रफ कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए x इक्वल टू हमने माना था 1 अपॉन v माइनस यू इक्वल टू x, और x इक्वल टू कितना है 1/4, तो x की जगह हम रख देंगे 1/4, तो यहाँ से आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू 4। क्लियर, सेम इस इक्वेशन में करेंगे। यहाँ पे हमने माना था 1 प्लस v प्लस यू इक्वल टू बाय, और बाय की वैल्यू कितनी है 1/8, तो ये रख देंगे, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी v प्लस यू इक्वल टू 8। अब ये इक्वेशन 4th इक्वेशन हो गई थी, इसको मान लो 5th और इसको मान लो 6th,
दोनों को सॉल्व करो, ये तो इजी है। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, v माइनस यू प्लस 4, दोनों को ऐड करोगे तो ये 2v इक्वल टू 12, तो v इक्वल टू 6, ये आ गया आपका v इक्वल टू 6। जब v इक्वल टू 6 होगा तो यहाँ से u की वैल्यू निकाल लो, 6 माइनस 4, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 मतलब 2, u इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब कि हमारी जो स्पीड ऑफ बोट है, बोट क्या थी v, वो हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, और हमने स्पीड ऑफ वाटर मतलब स्ट्रीम की जो स्पीड थी वो मानी थी u, वो हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आ गया आंसर। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा लेंदी है बट इसमें हमने स्पीड और अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना बोट वाला, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, तो आपसे ये बन जाएगा, वो कॉन्सेप्ट इसमें हमने यूज़ किया है। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को, देन हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बचा है, एक और क्वेश्चन रिमेनिंग था जो है हमारा 9th का। इसमें एक और क्वेश्चन दिया और करके सेकंड वाला, उसको और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अ सम ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग बॉयज इन अ क्लास, हैड देयर बीन 10 बॉयज मोर each would has received a rupees less, and had there been 15 less each would have received 3 more. Find the sum of money and number of boys. इसमें आपको निकालना क्या है, सम ऑफ मनी और नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो हम मानते हैं सपोज नंबर ऑफ बॉयज अगर x है और सम ऑफ मनी, तो ठीक है, अगर हम निकालते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बॉयज पर मनी पर बॉयज निकाल लेते हैं, क्योंकि सम ऑफ मनी तो उनका मल्टीप्लाई करके निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ मनी पूछा है और इसको सम ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग बॉयज इन अ क्लास, तो हम निकालते हैं रुपीज पर बॉयज, मतलब एक लड़की को कितना रुपए मिल रहा है, रुपीज पर बॉयज या मनी पर बॉयज लिख देंगे रुपीज की जगह, मनी पर बॉयज अगर y है मतलब y रुपए मिल रहा है, एक लड़के को y मिल रहा है, तो सम कितना हो जाएगा, एक लड़के को अगर y रुपीज मिल रहा है तो 10 को कितना मिलेगा 10y, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने x, तो x को कितना मिलेगा x/। ठीक है, सम हो जाएगा हमारा x इंटू y। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, सम ऑफ मनी हमारा कितना है x/, इसको याद रखो। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है फर्स्ट केस 1 दिया है, केस 1 मतलब कंडीशन 1। कंडीशन 1 में बोला है हैड देयर बीन 10 बॉयज मोर, x बॉयज थे, अगर वो 10 बॉयज मोर मतलब 10 और बढ़ा दिए तो कितना हो गया x प्लस 10, ईच वुड हैव रिसीव्ड अ रुपीज लेस, तो हर एक को कितना एक कम मिलेगा, मतलब पहले बाय मिल रहा था, देखो x पे क्या कर दिया उन्होंने x प्लस 10 कर दिया, और रुपीज जो हमें बाय मिल रहे थे तो वो कितने हर एक को एक एक कम मिलने लगा, तो बाय एक को अगर बाय मिल रहा था तो अब हर एक को एक एक रुपए कम मिलेगा, तो अब सम कितना हो जाएगा, अब रुपीज जो हमारे बॉयज हैं वो x प्लस 10 और पैसा है 1 माइनस 1, तो ये हो गया सम। लेकिन ये बोल रहे हैं कि तब भी हैड देयर बीन 15 बॉयज मोर ईच वुड हैव रिसीव अ रुपीज लेस एंड हैड देयर 15 लेस, अगर बोल रहे हैं कि अगर x की जगह ये 15 कम कर देते हैं तो सबको 3-3 रुपए ज़्यादा मिलने लगता है, तो पहले बाय मिल रहा था तो अब कितना मिलने लगता है बाय प्लस 3, तो भाई पैसा तो उतना ही है ना, सम तो उतना ही है, मतलब कि x प्लस बाय, जब 10 लोग को बढ़ाया तो 1 रुपए सबका ईच कम हो गया, तब भी सम कितना था x बाय था। और दूसरे केस में क्या कर रहे हैं ये, यहाँ पे देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इंटू बाय माइनस x प्लस 10y माइनस 10 इक्वल टू x बाय, ये x बाय से x बाय कैंसिल हो जाएगा, माइनस x प्लस 10y इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1।
अब सेकंड केस में ये है, सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि जब पर्सन 15 लोग कम हो गए तब उनको हर एक पर्सन को 3 रुपये पर पर्सन बढ़ गया, तब भी सम तो x बाई ही होगा ना, तो ये हो गया मतलब नंबर ऑफ पर्सन इंटू पर पर्सन, तो ये हो गया सम। और ये जो बात का सम है भाई पहले का सम के बराबर है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x इंटू बाय प्लस 3x माइनस 15 बाय माइनस 15×45 इक्वल टू x बाय। यहाँ से x बाय कैंसिल हो जाएंगे और ये इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगी 3x माइनस 15 बाय इक्वल टू 45। ये होगी हमारी कितनी 3x माइनस 15 बाय इक्वल टू 45। 3 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 3 × 3 3 5 और 15 × 45, ये हो जाएगा x माइनस कितना 3 5 15 5 बाई इक्वल टू 45। तो यहाँ पे हम वही इक्वेशन लिखते हैं जो हमारी इक्वेशन 2 आई है, वो क्या आई है x माइनस 5 बाई इक्वल टू 15, ये हमारी इक्वेशन 2 है। क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाई इक्वल टू, ऐड किया तो 25 बाई इक्वल टू 5, ये आ गया बाई इक्वल टू 5। ठीक है, जैसे ही बाई की वैल्यू 5 आ गई तो x की वैल्यू और निकाल लो किसी भी एक इक्वेशन में, इसी में पुट कर दो। ये इक्वेशन क्या दी है, सेकेंड इक्वेशन x माइनस 5 बाई इक्वल टू 15, तो हमें बाई की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 5 बाई इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस x कितना है 15, तो ये जाएगा 10 बाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का इधर 5 दूनी 10 बाई इक्वल टू आ जाएगा -2। -2 तो नहीं आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गई है। ये इक्वेशन है हमारी x माइनस 5 बाई इक्वल टू 15, तो यहाँ से निकालेंगे x इक्वल टू 5 ही है, तो ये x इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो माइनस ही होगा, 15 माइनस का 5 करेंगे तो 10 और -5, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट देखिए, ये शायद माइनस x 5 लोग कम करते हैं तो 3 लोग बढ़ जाते हैं, x बाय प्लस, चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ होती है, इसको मैं एक बार, चलिए देखिए क्या गड़बड़ हुआ है। देखिए क्या गड़बड़ हुआ था, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू हमें पुट करना है और x की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है क्या है, x माइनस 5 बाई इक्वल टू 15 है, तो यहाँ से हमें x निकाला, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 बाई, तो बाई की वैल्यू रख दो x प्लस 5, बाई कितना है 5, तो 5 5 25, 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा 040, x इक्वल टू कितना निकला है 40, ये आ गया हमारा आंसर। x क्या था हमारा, x हमने माना था नंबर ऑफ बॉयज, तो हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे कितने, x मतलब कि 40, और मनी पर पर्सन हमने माना था y जो कि है 5 रुपए। अब एक पर्सन को 5 रुपए मिल रहा है तो 40% को कितना मिलेगा, तो सम ऑफ मनी निकालेंगे कैसे, सम ऑफ मनी क्या हो जाएगा, एक पर्सन को 5 तो 40 को मिलेगा, 40 पंचे 5 5 4 20 200 रुपीज, ये आ जाएगा सम ऑफ मनी। क्लियर, वहाँ पे ये थोड़ा मैंने वाई की वैल्यू रखनी थी और मैं फिर से वाई निकालने लगी थी। ठीक है, समझ में आया क्या हो गया था, बाई इक्वल टू निकाला और बाई की वैल्यू निकालते ही हमने यहाँ पे बाई की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू निकाली, दोनों का आंसर आ गया, यह हो गया हमारा आंसर। सम ऑफ मनी 200 हो गया और बॉयज नंबर ऑफ बॉयज 40 है और पर पर्सन हर एक पर्सन को 5 रुपये मिल रहा है, ऐसे हमारा सम ऑफ मनी 200 हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है, ओके। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, कुछ भी अगर डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ और इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट वर्कशीट को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, शायद आप पे बन जाएगा क्योंकि बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और सिमिलर टाइप भी उसमें से कुछ होंगे, तो आप उसको कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए। चलिए चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।